वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रमिक बट्टा को कैसे हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं चुटकियों में, आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग को अंत तक बने रहना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं क्रमिक बट्टा को एकमात्र बट्टा हम लोग निकालना सीखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और काफ़ी सुपर लॉजिक तरीके से आप सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और सीखते हैं दो क्रमिक बट्टा का समतुल्य एकमात्र बट्टा ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स, कई बार आपने ऐसा सवाल देखा होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि 20% और 15% क्रमिक बट्टा। देखिए, क्रमिक बट्टा पहले क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्रमिक बट्टा को हम लोग समझते हैं। तो ये जो आपका क्रमिक बट्टा होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। तो क्रमिक बट्टा क्या होता है, जब भी आपको कहीं पर आपको 30% का डिस्काउंट आपको इस प्रकार से लिखा रहे 20%, 10%, या आपको इस तरह लिखा रहे 25%, 5%, ये जो होता है इसे हम लोग क्रमिक बट्टा कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, क्रमिक बट्टा का मतलब हो जाता है कि आपको एक ही छूट को दो अलग अलग पार्ट में करके दिया जा रहा है, लेकिन क्या इससे हमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो आइए इस वीडियो में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि हमें 20% और 10% का क्रमिक बट्टा लेना अच्छा रहेगा या 30% का एकमात्र बट्टा हमें लेना अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है फुल्ली इसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं हम लोग क्रमिक बट्टा का आप लोगों ने समझ लिया। अब हमें दुकानदार 30% बट्टा एक ही बार में ना देकर ये 20% और 10% के रूप में क्यों दे रहा है, तो इसे हम लोग क्रमिक बट्टा कहते हैं। कभी कभी क्रमिक बट्टा 3 भी हो जाता है, जैसे कि आपका 20%, 10%, 10%, यानी 40% अगर डिस्काउंट है तो उसे आपको 20, 10, 10 के रूप में आपको यह दे सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों दिया जाता है और इससे क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है, चलिए सीखते हैं। अब चलते हैं हम लोग। अगर आपके पास एक दुकानदार आपसे कह रहा है कि आपके पास 30% या फिर 20% और 10% क्रमिक बट्टा, दो ऑप्शन है, तो आपको जिसमें अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30% एक हमारा बट्टा है और एक क्रमिक बट्टा है हमारा 20% और 10% का। तो सबसे पहले अब देखिए कि अगर हम किसी वस्तु पर 20% और 10% क्रमिक बट्टा लेंगे तो इस कंडीशन में हमें कितना छूट मिलेगा, तो चाहिए सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन बना दे 20/100, तो ये कट के हमारा 1/5 हो जाता है। और अगर 10% को हम लोग फ्रैक्शन बना दे तो वो 1/10 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला डिस्काउंट 20% का है, तो 20% का मतलब होता है कि 5 का 20% एक है, तो अगर कोई वस्तु 5 रुपये का है तो वो हमें 4 रुपये का मिलेगा। और फिर सेकेंड में अगर हम जब उस वस्तु को 10 रुपया का मान लें तो फिर एक और बट्टा यानी 10 का हमें 9 के रूप में वो छूट मिलेगा। यानी कि अगर उसका कुल कीमत को 10 मान लें तो उसका हमें फिर एक डिस्काउंट के बाद वो 9 में मिलेगा। यानी 20% डिस्काउंट के बाद 5 का चीज़ 4 में और फिर 10% डिस्काउंट तो 10 का चीज़ 9 में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, यहाँ देखिए आपका 5 दाई 50 हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं और इस तरफ भी हम लोग गुना कर लेंगे 9 चौके 36। देखिए इसका मतलब यह है कि जो वस्तु 50 रुपये का था वो अब 36 रुपये का आपको मिल रहा है। तो अगर ये वस्तु हमारा, इसको 2 गुना कर लेते हैं, अगर ये वस्तु 100 का होता तो ये हमें 72 रुपये का मिलता। अब अगर 100 का चीज़ हमें 72 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए 100 का चीज़ 72 में, तो छूट हमें कितना हो गया, 28% का छूट हुआ। अब आप ये देखिए कि जब अगर हम 20%, 10% का ले रहे हैं तो एक्चुअल में हमें 28% ही छूट मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर 30% छूट लेना ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा 30 मिलेगा। लेकिन अगर हम 20 और 10 के दो क्रमिक बट्टा में लेते हैं तो हमें यहाँ 28% ही छूट मिलता है। तो समझ गए हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। जब हमारे पास 3 यहाँ पर छूट को क्रमिक रूप में दे दिया जाए तो कैसे हमारा निकलेगा, चलिए आइए उसको सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर छूट है 20%, 10%
और फिर मान लीजिए 10% है, 40% आपको इस तरह से दिया जा रहा है। तो एकमात्र बट्टा आपको कितना मिल रहा है, एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये 1/10, ये भी 1/10, यानी पहले छूट के बाद जो 5 रुपये का चीज़ है वो 4 रुपये का हो गया। फिर 10 रुपये का चीज़ जो है वो 10 घटा 1 9 रुपये का हो गया। फिर 10 रुपये का चीज़ है वो 10 घटा 1 9 रुपये का हो गया। तो 10 दही 100 और 5 500, 500 का चीज़ है तो ये 9 नमा 81, 81 गुना 4 324। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 500 रुपये का चीज़ है वो आपके कितने का हो गया है, 324 रुपये का हो गया है। इस हिसाब से अगर यहाँ पर 100 रुपये का चीज़ हो जाए, यानी कि इसका 1/5 हो जाए, तो इसमें भी 5 से भाग दे देंगे हम लोग, 324/5 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 500 के जगह पर 100 का चीज़ ले रहे हैं, तो यानी ये भी जो दाम है वो उसका /5 हो जाएगा। तो 324/5 यानी कि 64.8, यानी कि जो आपका 500 का वस्तु 324 में मिल रहा है तो 100 का वस्तु 64.8 में मिलेगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हमें छूट क्या मिला। अब यहाँ पर अगर हम छूट को देखते हैं, 100 रुपये का चीज़ हमें 64.8 में आ रहा है, तो यहाँ जो हमें छूट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 35.2%। अब यहाँ आप देख लीजिए, अगर 64.8 में हम 35.2 जोड़ दें तो 100% हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें डायरेक्टली 40% दिया जाता तो हमें पूरा 40% का डिस्काउंट मिलता, लेकिन जब हमें ये 20 10 10 के रूप में दिया गया तो मात्र यहाँ पर 35.2% हो रहा है। यानी कि 20 10 10 3 क्रमिक बट्टा का एकमात्र बट्टा क्या हो जाता है, 35.2% हो जाता है। क्लियर है? अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्रमिक बट्टा क्या होता है और इसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बतला देता हूँ। 25% और 15% का आपका दो समतुल्य क्रमिक बट्टा है। इसका एकमात्र हम लोगों को समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो 25% और 15% है, तो यहाँ पर एकमात्र बट्टा क्या आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 1/4 हो जाता है, और 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 3/20 हो जाती है। इसका मतलब है पहले जो आपका छूट हुआ वो 4 से आपका 3 हो जाता है, और सेकेंड जो आपको छूट मिल रहा है वो आपका 20 से 17 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए 20 चौके 80 रुपये का जो चीज़ है वो 17 या आपको 51 रुपये का आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है 100 में कितने का आएगा, तभी हमें पता चलेगा कितना का छूट मिल रहा है। तो अगर 100 का ये चीज़ होता 80 का 51, तो 100 का 51/80 गुना 100, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100 हो गया। ये हमारा हो गया 5 और 25 255/4, तो ये हमारा हो जाता है 63.75%। अब देख लीजिए, अगर 63.75% यहाँ पर हमारा इसका कीमत हो जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका डिस्काउंट कितना हो गया? तो डिस्काउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36.25%। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 63.75% हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर 36.25% जो है ये आपका छूट मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए 25-15 का जोड़ेंगे तो 40%, अगर हम एक बार में लेते तो 40% छूट होता, और 25-15 के अगर हम लोग इस क्रमिक बट्टा के रूप में ले रहे हैं तो 36.25% इसका समतुल्य बट्टा प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इसमें क्लियर हो गए होंगे कि क्रमिक बट्टा क्या होता है और इसका एकमात्र बट्टा क्या होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के सुपर लॉजिक सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।